माशाल्लाह सुबह-सुबह ये भिंडी के साथ खूबसूरत फूल माशाल्लाह ये एक तरबूज यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये बैंगन लगा हुआ है। यहाँ पे माशाल्लाह 2 कट्ठे लगी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह-सुबह मौसम बहुत अच्छा था और सऊदी अरेबिया के लेबर लॉ बताते-बताते आपको टेंशन देते-देते टेंशन लेते-लेते बहुत अरसा हो गया है। तो मैंने सोचा आज सुबह के इस खूबसूरत से मौसम में आप लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मेरा गार्डन है, किचन गार्डन। इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लगी हुई। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ नए घर का एक जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगा। नया घर कैसे बना, यूट्यूब ने मेरे नए घर के लिए कौन-कौन सा मटेरियल दिया। आपके लिए एक मोटिवेशनल इंशाल्लाह एक वीडियो भी होगी। लेकिन आज किचन गार्डन आपको दिखाते हैं। किचन गार्डन में मेरी क्या-क्या लगी हुई हैं और अगर आप घर में किचन गार्डन बनाना चाहते हैं और आपके पास इस तरह की जगह नहीं है, तो फिर आप क्या करें? उसका भी हल तो है ना। चलिए आपको किचन गार्डन का विज़िट करवाते हैं। अच्छा, मेन गेट से जब भी एंटर होते हैं ना तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये किचन गार्डन है। अच्छा, दीवार के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है। बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, इधर इंटर लगी है, इधर ब्लॉक लगी है, लेकिन गलती हो जाती है। मुझसे भी ये गलती हुई है बहरहाल। तो ये इसका थोड़ा-सा क्लियर व्यू है इस गार्डन का। इसमें अभी ये वाला एरिया जो है वो फ्री पड़ा हुआ है क्योंकि घर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये काम होते जाएंगे। फ्रंट व्यू जो है वो घर का मैं ज़रा पे आपको दिखा देता हूँ। ये है फ्रंट व्यू और ये जो दरवाज़ा आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ये टेम्परेरी लगाया गया है। ये वाला दरवाज़ा, ये दीवार यहाँ से निकल जाएगी। एक कार पोर्च के लिए ओपन कर देंगे। यहाँ पे लकड़ियाँ रखी गई हैं, यहाँ पे तंदूर है और यहाँ पे किचन गार्डन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे ये गुलाब का एक पौधा मिलता है, आगे आपको लेमन मिलता है, आगे साथ में मोतिया लगा हुआ है। थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो यहाँ पे किन्नू है, वो है अनार, ये लेफ़्ट साइड पे। इस साइड पे राइट साइड पे भी प्लान है इंशाल्लाह। इस दीवार के साथ काफ़ी ज़्यादा जगह है मेरे पास क्योंकि गेट ने जो जगह घेरी हुई है तकरीबन 17 फीट की जगह घेरी हुई है। तो यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड पे यानी राइट लेफ़्ट दोनों साइडों पे मेरे पास तकरीबन 2.5 फीट की जगह बचती है। मैं उसे वहाँ पे पौधे ही लगाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इसको प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है तो इस वजह से इसके साथ कोई चीज़ लगाई नहीं है क्योंकि बाद में ये ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पे एक छोटा सा पौधा भी लगाया है, ये वाला अंगूर है। कोई मज़ेदार लगा तो नहीं है, बाकी पौधे तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लग गए हैं। और यहाँ पे ये है पुदीना, ये सारे का सारा यहाँ पे पुदीना लगा हुआ है। यहाँ पे इसके साथ धनिया था जो कि ख़त्म हो गया क्योंकि सीज़न आउट हो चुका है तकरीबन। और ये है माशाल्लाह भिंडी, ये भिंडी के काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सुबह-सुबह ये भिंडी के साथ खूबसूरत फूल माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे लगते हैं। अच्छा, भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी फैमिली है तो ये हमारे लिए काफ़ी है। तकरीबन हफ़्ते में एक बार हम भिंडी का सालन खा लेते हैं, अपने घर की भिंडी। अच्छा, जब से ये सब्ज़ियाँ लगाई हैं, ये सारी चीज़ें लगाई हैं ना, तब से बाज़ार को छोड़ दिया है। बाज़ार से मेरा ख़्याल है कि लास्ट कोई 1 महीने में शायद 1 या 2 बार मैक्सिमम मैं बाहर से कोई सब्ज़ी लेके आया हूँगा, लेकिन सब्ज़ी लेके हम नहीं आए। अच्छा, टमाटर यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, देखिए ये तकरीबन सीज़न आउट हो रहा है ना, इस वजह से ये टमाटर वगैरह ख़राब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टमाटर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए भी हैं। ये देखें, यहाँ पे ये ग्रीन टमाटर हैं, ये लगी हुई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लाल हो जाएंगे। यहाँ पे एक लाल हुआ है लेकिन ये ख़राब हो गया है। अच्छा, स्प्रे इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि मैं स्प्रे लेके भी आया था स्पेशल इन्हीं के लिए कि यहाँ पे इनको स्प्रे मारेंगे, लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया। कोई बात नहीं, मक्खियाँ और कीड़ों का भी तो हक बनता है ना, वो भी तो खाना है उन्होंने। तो ये देखिए माशाल्लाह ये तरबूज़ है। बस शौकिया तौर पे लगाए थे और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतनी जगह पे फैल जाएंगे। बहुत ज़्यादा जगह इन्होंने कवर कर ली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास अभी तक ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई है। अभी तक इसे प्लान नहीं किया। इसके मिट्टी वगैरह डाल के काफ़ी ज़्यादा सेटिंग इसकी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको तरबूज़ भी दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पर तरबूज़ लगा हुआ है। ये देखिए, ये माशाल्लाह ये एक तरबूज़ यहाँ पे लगा हुआ है, 1-2 और भी होंगे यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे मुझे। तो ये सामने जो है ये तोरी है। तोरी के साथ फल नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। पहले लगा था काफ़ी ज़्यादा,
लेकिन अभी नहीं लग रहा। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ ये है कद्दू शरीफ। अब कद्दू को भी देखो कहाँ तक चला गया है। इसके साथ कद्दू भी बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये बैंगन है, यहाँ पे ये बैंगन लगा हुआ है। बैंगन के साथ ये देखिए यहाँ पे ये बैंगन लगा हुआ है। तो बैंगन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कोई 5-6 पौधे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बैंगन हो जाते हैं कि हमसे ख़त्म नहीं होते। ये देखिए यहाँ भी लगा हुआ है माशाल्लाह, यहाँ पे भी लगा हुआ है एक बैंगन, और भी अंदर होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बैंगन। ऐसे ये बैंगन जो है ना यहाँ और भिंडी, इनके साथ साथ ये सारे का सारा टमाटर लगा हुआ है। राइट लेफ़्ट आप देखते जाएँ तो आपको यहाँ पे टमाटर ही टमाटर मिलेंगे। टमाटर वैसे भी सस्ते हैं आजकल। हाँ, इन बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। टोकरी भर के रखी हुई है, तोड़ तोड़ के रखते जा रहे हैं। इस्तेमाल जो है वो हुए हैं, ज़ाहिर है ईद के मौके पे। तो यहाँ पे कद्दू मुझे एक नज़र आ गया दूर से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माशाल्लाह 2 कट्ठे लगी हुई हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होंगे। जैसे कद्दू जो है ना वो ये बढ़ता बहुत स्लो है, बहुत स्लो स्पीड है इसकी। यहाँ पे ये मिर्चें लगी हुई हैं। मिर्चें ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मिर्चें हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं, लेकिन अभी इनके साथ वो मिर्च नहीं लगी है कि फूल भी नहीं लिए, पौधे लगी हुई हैं। मैंने पहले पौधे कुछ लगाए थे मिर्चों के, लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री वाल नहीं थी उस वक्त, तो मैं एक और चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे ये देखिए आपको ये ब्लॉक्स यहाँ पे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये ब्लॉक्स की लाइन जो आपको नज़र आ रही है ना, इसके साथ साथ हमने सारे के सारे ब्लॉक लगा दिए थे, पूरे के पूरे ना चारों तरफ से ब्लॉक लगा दिए थे। बाउंड्री वाल नहीं थी, तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी की बकरियाँ आके खा गई हैं यहाँ से मिर्चों के पौधे, और उसके बाद वो दोबारा हुई ही नहीं है। तो कद्दू माशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे आपको इतने मिलेंगे। यहाँ देखिए ये 2 भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ पर मैंने कल परसों देखे थे बड़े वाले कद्दू भी। और ये रहा माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे है, और ये साथ में वो भी है। तो आगे देखते जाएँ तो यहाँ पे आपको कद्दू शरीफ इंशाल्लाह बहुत मिलेंगे। तो ये मेरा एक पूरा किचन गार्डन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा टाइम गुजरता है। और शाम के वक्त अक्सर लोगों को जब मैं मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा होता हूँ तो आपके व्हाट्सएप में आपको टिड्डियों की ना आवाज़ सुनाई देती है अक्सर। तो वो यहाँ पे होता है असल में। यहाँ वो मेरी कुर्सी पड़ी हुई है, वहाँ पे अक्सर बैठा रहता हूँ मैं शाम के वक्त या सुबह सुबह, तो वहाँ से वो आवाज़ें आपको आ रही होती हैं। ये लकड़ियाँ कल परसों मंगवाई है तंदूर के लिए, क्योंकि गैस नहीं है। वैसे तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मियों में तंदूर की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा मोबाइल तंदूर है, हम इसे कभी अंदर ले जाते हैं, कभी छत पे ले जाते हैं, कभी बाहर ले आते हैं, तो ये घूमता रहता है। तो ये लकड़ियाँ इंशाल्लाह उठानी है यहाँ से, ये जगह जो है वो क्लियर करनी है, लेकिन बहुत जल्द कर देंगे इंशाल्लाह इसको भी। तो क्योंकि अभी तक ये जगह जो है ना प्रॉपर इसको लेवल नहीं किया गया, तो इस वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इन चीज़ों का कि क्योंकि लगी हुई चीज़ें हैं, अब इनको उखाड़ भी नहीं सकते। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ियाँ हैं, तो मैं इनका सीज़न ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने तक ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक मिट्टी का ये ढेर लगा हुआ है, और अगर इजाफ़ी मिट्टी की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे थोड़ा-सा और मिट्टी डाल के इसको पूरा लेवल करके इसमें बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो पौधे वगैरह भी लगाने हैं, जो सब्ज़ियाँ लगानी है, जो घास लगाना है, जो फूल लगाना है, जो भी चीज़ लगानी है, एक प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह उसको लगाएँगे। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी, बहुत सारे लोगों के पास ना जगह नहीं होती करने के लिए, पौधे वगैरह लगाने के लिए, सब्ज़ियाँ लगाने के लिए। तो आपके पास कम से कम घर की छत ज़रूर होती है, ठीक है। अगर आप अपने ज़ाती घर में रह रहे हैं तो आपके पास घर की छत होगी। घर की छत के ऊपर आप बड़े बड़े गमले रख के, आप बोरियों के अंदर मिट्टी भर के, या फिर आप वहाँ पे ऊपर कोई स्लैब वगैरह बना के उसके ऊपर मिट्टी डाल के, तो वहाँ पे ये सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन छत में एक जो नुक्स है वो ये है कि ज़्यादा गर्मी के मौसम में छत के ऊपर जो भी आप पौधा लगाएंगे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, चाहे आप पानी उनको जितना मर्ज़ी लगाते जाएं। लेकिन उसका भी हाल होता है कि ऊपर उसका ये वाला जो ग्रीन सा कपड़ा सा होता है, ये वाला इसके ऊपर लगा के उससे सेव कर सकते हैं। तो छत के ऊपर भी ये काम किए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस कार का एक रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, अंदर क्या बना है और इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान क्या है। और सबसे अहम ये कि ये घर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सऊदी अरेबिया ने कोई 20-30% दिया है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ने ही दिया है। तो बाकी ये साथ साथ इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है,
आप इस बारे में मुझे इस लॉन के बारे में किसी भी किस्म का कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके मशवरे से मुझे भी फ़ायदा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लहसुन लगा हुआ है, यहाँ पे प्याज लगे हुए थे, इस जगह पे पीछे पालक थी, वो पालक ख़त्म हो गई, सीज़न आउट हो गया। ये प्याज यहाँ पे थे वो निकाल लिए हैं, थोड़े से थे, ये थोड़ा सा लहसुन लगा हुआ है। तो आप इस किचन गार्डन के बारे में मुझे अगर आप बेहतर जानते हैं तो आप मशवरा ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये वाला प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद, काम होने के बाद, हमेशा की तरह मिस्त्री धोखा ही देते हैं, हमें भी मिस्त्रियों ने धोखे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जब ये काम हो जाएगा तो यहाँ पे इंशाल्लाह मज़ीद पौधे लगा देंगे। बहुत जल्द इस घर का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा कि ये किचन गार्डन आपको कैसा लगा, इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है।